हेलो बच्चों, बेटा अब हम करेंगे इंडिगो का पार्ट सेकंड। देखिए लास्ट में क्या हुआ था, गांधी जी को क्या पड़ा था, भी कोर्ट में जाना पड़ा था क्योंकि उन्होंने एक सरकारी नोटिस मानने से मना कर दिया था। तो उनके लिए क्या थे, कोर्ट के बाहर बहुत सारी भीड़ जमा हो गई थी जो कि काश्तकार थे। जो काश्तकार क्या थे, इनके दूसरे रिकॉर्ड के बारे में नहीं जानते थे। चलिए अब उससे आगे पढ़ते हैं। तो लास्ट में क्या हुआ था, अंग्रेज क्या थे, अंग्रेजों यहाँ इस बात का ठोस सबूत था कि अंग्रेजों की भयानक शक्ति को भारतीयों द्वारा चुनौती दी जा सकती थी और इससे सरकार क्या है, चक्कर में पड़ जाती है। किंतु गांधी जी ने मजिस्ट्रेट के सामने एक बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने स्वयं को दोषी स्वीकार कर लिया। उन्होंने न्यायालय को बताया कि वे कानून भंग करने वाले व्यक्ति का बुरा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे, किंतु वह उस मानवीय और राष्ट्रीय सेवा को भी पूरा करना चाहते थे जिसके लिए वो यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने जज से अपने लिए देर दंड की मांग की कि उनको सजा दी जाए, उसकी मांग करी। मजिस्ट्रेट ने घोषणा कर दी कि वो 2 घंटे के बाद दंड की घोषणा करेगा तथा गांधी जी से कहा कि वह उस दौरान, उनके पास 120 मिनट है, उस समय तक चाहे तो वो जमानत ले सकते हैं। गांधी जी ने इनकार कर दिया। गांधी जी को मजिस्ट्रेट ने बिना जमानत के ही छोड़ दिया। जब कोर्ट दोबारा इकट्ठा हुई तो जज ने कहा कि वो अनेक दिनों तक अपना फैसला नहीं सुनाएगा। इस बीच उसने गांधी जी को मुक्त रहने की अनुमति दे दी। राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक तथा अन्य मुख्य वकील बिहार से आ गए थे। उन्होंने गांधी जी के साथ परामर्श किया वे क्या करेंगे यदि उन्हें, यानी कि गांधी जी को जेल सुना दी गई। गांधी जी ने पूछा। बहुत विचार विमर्श के पश्चात यह सहमति हुई कि वे भी निश्चित समूहों में गांधी जी के बाद जेल यात्रा करेंगे। चंपारण की लड़ाई जीत ली गई। गांधी जी कह उठे। कुछ दिनों के पश्चात गांधी जी को मजिस्ट्रेट की तरफ से एक लिखित सूचना प्राप्त हो गई जिसमें उन्हें सूचित किया गया था कि प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उस मुकदमे को जारी न रखने का आदेश दिया था। आधुनिक भारत में पहली बार सिविल अवज्ञा जीती गई थी। इसके बाद क्या होता है, गांधी जी और वकील अब किसानों की शिकायतों के बारे में एक व्यापक जांच पड़ताल करने में जुट गए। हजारों काश्तकारों ने प्रमाण पत्रों सहित अपने लिखित बयान दे दिए। पूरा क्षेत्र चहल पहल से भरा हुआ था। जमींदारों के द्वारा वहां जोरदार विरोध भी हुए। जून महीने में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने गांधी जी को बुलाया। वहां 4 लंबी लंबी मुलाकातें हुई। जांच करने के लिए एक सरकारी कमीशन गठित भी किया गया। इसमें जमींदार और सरकारी अधिकारी शामिल किए गए। किसानों का एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी ही थे। गांधी जी चंपारण में 7 महीने के समय तक रहे और फिर बाद में अनेक छोटी छोटी यात्राओं के दौरान भी इधर उधर गए। इसमें गांधी जी के जीवन का लगभग 1 वर्ष लग गया। सरकारी जांच ने बड़े बड़े जमींदारों के विरुद्ध प्रमाणों का एक पहाड़ एकत्रित कर लिया। अब वे काश्तकारों के पैसे लुटाने को सहमत हो गए। उन्होंने गांधी जी से पूछा कि हमें कितने पैसे देने होंगे। तो गांधी जी ने न केवल 50% की मांग की, किंतु जमींदारों के प्रतिनिधि ने केवल 25% देने की पेशकश की। गांधी जी तुरंत सहमत हो गए और इस तरह से जो गतिरोध था वो समाप्त हो गया। गांधी जी ने अपने समर्थकों को यह बात समझाई कि वापस की जाने वाली राशि का कोई महत्व नहीं था। जमींदारों को कुछ पैसे लौटाने पड़े थे तथा साथ में उनको अपना आत्मसम्मान भी। अब वे जमींदार ऐसा कोई व्यवहार करते रहे थे मानो कि भाई वे कानून से ऊपर थे। मतलब अभी तक वो क्या समझते थे, अपने आप को कानून से ऊपर समझते थे। किंतु अब काश्तकारों को पता चल गया था कि उनके भी अपने अधिकार थे और उनकी रक्षा करने वाले लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। उनमें इस तरह साहस पैदा हो गया था। कुछ ही वर्षों में ब्रिटिश जमींदार अपनी ज़मीनें छोड़कर चले गए, जो वापस किसको प्राप्त हो गई, काश्तकारों को। नील की बटाई काश्तकारी हमेशा के लिए खत्म हो गई। गांधी जी ने चंपारण के गांवों में सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ापन देखा। वह इसके बारे में कुछ करना चाहते थे। उन्होंने अध्यापकों के लिए आह्वान किया।
महादेव देसाई, नरहरि पारिक, दो युवा जो अभी अभी गांधी जी के शिष्य बने थे तथा उनकी पत्नियों ने भी इस काम के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर दिया। अनेकों अन्य बंबई, पूना तथा देश के दूसरे हिस्सों से आ गए। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा बाई और उनका पुत्र देवदास आश्रम से आ गए। 6 गांवों में प्राथमिक स्कूल खोल दिए गए। कस्तूरबा बाई निजी साफ सफाई और समुदाय के सफाई प्रबंधों के संबंध में नियम सिखाया करती थी। स्वास्थ्य संबंधी परिस्थिति बहुत ज़्यादा शोचनीय हालत में थी। गांधी जी ने एक डॉक्टर का प्रबंध किया जिसने 6 महीने के लिए अपनी सेवाएं स्वेच्छा से प्रदान की। 3 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध थी उस समय, कैस्टर ऑयल, कुनीन तथा सल्फर की मरहम। कोई भी व्यक्ति जिसकी जीभ पर मैल जमी हुई दिखती उसे कैस्टर ऑयल की खुराक दे दी जाती। कोई भी जिसे मलेरिया बुखार हुआ होता उसको कुनीन के साथ कैस्टर ऑयल दे दिया जाता था। कोई भी व्यक्ति जिसकी चमड़ी पर फोड़ी फुंसे निकल आते उसे मरहम के साथ कैस्टर ऑयल दे दिया जाता था। चंपारण वाली घटना गांधी जी के जीवन में क्या था, एक परिवर्तन देने वाला बिंदु था। इसने सिद्ध कर दिया कि अंग्रेज लोग उन्हें इस बात का संदेश नहीं दे सकते कि उन्हें अपने ही देश में कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। किंतु चंपारण एक अवज्ञा के काम के रूप में शुरू न हुआ, यह भारी गिनती में करीब काश्तकारों के दुख में मदद देने के एक यत्न के रूप में आरंभ हुआ था। चार्ल्स एंड्रूज एक क्या था, अंग्रेज शांतिवादी था। वह महात्मा जी का एक वफादार अनुयायी बन गया था। गांधी जी के वकील मित्र ऐसा सोचते थे कि यह एक अच्छा विचार होगा यदि एंड्रूज चंपारण में ही रहे और उनकी मदद करे, किंतु गांधी जी ने इस तरह के विचार के सख्त विरुद्ध थे। उन्होंने कहा, इससे आपके दिलों की कमजोरी का पता चलता है। लड़ाई जीतने के लिए आपको अपने ऊपर निर्भर रहना होगा। गांधी जी के चंपारण संघर्ष में आत्मनिर्भरता, भारतीय आज़ादी, बटाई काश्तकारों के लिए सहायता, सभी एक साथ गुंथे हुए थे। तो ये कहानी थी बेटे। अब इसके थोड़े से मेन कैरेक्टर्स जो राजकुमार शुक्ला है और जो महात्मा गांधी है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, देखते हैं। ओके बेटे, अब देखते हैं हम लोग इनके कैरेक्टर्स के बारे में। राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन था बेटे? एक पुअर पीजेंट था। अब इसमें क्या बोल सकते हो कि वो एक पुअर पीजेंट था, अ पुअर पीजेंट। ठीक है बेटे, वो क्या था, एक पुअर पीजेंट था। कहां से था? चंपारण से, फ्रॉम चंपारण। ठीक है बेटे, एक ये पॉइंट हो गया। सेकंड क्या था वो भाई? आयरन डिटर्मिनेशन, यानी कि मजबूत इरादों वाला व्यक्ति था। ठीक है बेटे, साथ में वो क्या था? इलिटरेट था। ठीक है, बट रिसोल्यूट था ये। ठीक है, ये क्या करता भाई? गांधी जी से मिलता है, मैट गांधी जी। ठीक है, और गांधी जी को सारी स्टोरी बता देता है मैट गांधी जी, एंड रिक्वेस्टेड हिम। रिक्वेस्टेड हिम कि भाई वो हेल्प करे उनकी। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। इसके बाद आ जाता महात्मा गांधी। आपको पता ही है महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी के बारे में तो सब जानते हैं। इस चैप्टर में मेन बात क्या है, मेन बातें क्या हैं भाई? गांधी जी क्या करते हैं भाई? हेल्प करते हैं किसकी? राजकुमार शुक्ला, एंड पुअर पीजेंट्स। ठीक है जी, पुअर पीजेंट्स की मदद करते हैं या पुअर शेयर क्रॉपर्स की मदद करते हैं बेटे। ठीक है, ये हुआ। इन्होंने क्या किया भाई? वहां पर इन्होंने वहां पे सिविल डिसोबीडेंस चलाया था। ठीक है, वहां पर इन्होंने सिविल डिसोबीडेंस स्टार्ट किया था। इन्होंने साथ ही क्या किया भाई? कलेक्ट इंफॉर्मेशन
कलेक्ट इंफॉर्मेशन, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन करते हैं भाई, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अबाउट शेयर क्रॉपिंग, ठीक है। साथ में ये क्या करते हैं भाई, फ्री फ्रॉम फियर, ये क्या करते हैं, जो यहां के शेयर क्रॉपर्स को फ्री कर देते हैं फ्रॉम फियर, फियर ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। साथ में ये क्या रियलाइज करवा देते हैं, ये रियलाइज करवा देते हैं दैट नो वन इज अबव, नो वन इज अबव ऑफ द लॉ। ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। आई होप बेटा आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट छोड़ सकते हैं, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।